बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BPN चैनल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। दिल्ली में देश की एक बेटी पर किए गए घिनौने जुर्म के खिलाफ पूरे मुल्क से उठाई जा रही है आवाज। बांसवाड़ा में तमाम सियासी व समाजी कायदीन व सैकड़ों नौजवानों ने मुतासरा लड़की के इंसाफ के लिए निकाला कैंडल मार्च। तेलंगाना में अगले 3 दिनों तक होगी खतरनाक बारिश। महकमा मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। कई मकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश का भी इम्कान। पिछली बारिश से बुरी तरह तबाह उस्मान नगर अब भी पानी में महसूर। रियासती महकमों की बेतवज्जोही से अवाम परेशान। मुताल्लिका इलाके की MLA सविता इंदिरा रेड्डी पर अवाम ने जाहिर की शदीद बरहमी। इसी महीने यानी सितंबर की 25 तारीख से शुरू हो सकता है तेलंगाना असम्बली और कौंसिल का इजलास। हुजूराबाद बाई इलेक्शन व दीगर हसास इशूज को देखते हुए असम्बली में गर्मा गर्म बहस का इम्कान। बंडी संजय ने CM KCR पर लगाए गंभीर इल्जाम। हार के डर से हुजूराबाद बाई इलेक्शन पोस्टपोन करने का दावा। साथ ही कारपोरेट स्कूल से मनमानी फीस का कमीशन TRS लीडरों को देने का भी इल्जाम। रियासत तेलंगाना में जोश व खरोश से मनाया गया टीचर्स डे। नायब सदर M वेंकैया नायडू ने दी मुबारकबाद। CM KCR ने अपने खुसूसी बयान में कहा, टीचर्स होते हैं अनमोल। दिल्ली में देश की बेटी पर किए गए घिनौने जुराइम के खिलाफ पूरे मुल्क से आवाज उठाई जा रही है। तेलंगाना में कल जिला आदिलाबाद के बाद अब जिला कामारेड्डी के बांसवाड़ा में भी मुतासरा लड़की को इंसाफ दिलाने की मांग करते हुए तमाम सियासी समाजी कायदीन की जानिब से बीजेपी हुकूमत के खिलाफ ताड़कोल चौराहा ता अम्बेडकर चौराहा तक सैकड़ों नौजवानों ने एक कैंडल मार्च निकाला। इस मौके पर माइनॉरिटी कांग्रेस लीडर अब्दुल खालिक, CPM लीडर रविंदर, MIM यूथ सदर आकिफ हुसैन ने मोदी सरकार, होम मिनिस्टर अमित शाह पर सख्त तनकीद की। इस रैली में जमात इस्लामी हिंद के अरकान, कुरैशी बरादरान और बागबान बरादरान और दीगर नौजवान भी मौजूद थे। नौजवानों ने बांसवाड़ा और तमाम बांसवाड़े के नौजवान इस निस्बत से जमा हुए हैं कि हमारे देश के अंदर जो हमारा देश जिसमें झांसी की लक्ष्मीबाई जैसे सपूत को अल्लाह ने पैदा किया, ऐसी बहन को हमारी पैदा किया, उस मुकाम पर एक हमारी बहन के साथ नाइंसाफी हुई। सबिया सैफी जिसका नाम है, जिसके साथ दिल्ली के अंदर रेप किया गया और उस बहन का कत्ल किया गया और उसके साथ ऐसा मामला किया गया। आज उसके गम और गुस्से में हम सब जमा होकर हमारी उस बहन के लिए हम जो है ना इंसाफ मांग रहे हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत से हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से हमारी बहन ममता बनर्जी बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने कानून बनाया है कि रेप करने वाले को सजाए मौत दी जाए, इस तरह से हमारे हिंदुस्तान में, दिल्ली में, तेलंगाना में, आंध्रा में, तमाम रियासतों में ये कानून बनाया जाए ताकि ये जालिमों को सख्त से सख्त सजा दी जाए कि आइंदा ऐसा काम करने के लिए उनकी रूह भी कांप जाए और ऐसी घिनौनी हरकत और ऐसा घिनौना काम वो ना करे। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मकामात पर शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में महकमा मौसमियात ने कहा कि तेलंगाना में 8 सितंबर को बाज़ मकामात पर बारिश का इम्कान है, जबकि आइंदा 2 दिनों यानी 6 और 7 सितंबर के दौरान हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई डिस्ट्रिक्ट्स में शदीद बारिश हो सकती है। इसके अलावा बाज़ मकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात ने यह भी बताया कि जुनूब मगरब मानसून तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सरगर्म हो गया है। उस्मान नगर फिर एक दफ़ा पानी में महसूर हो गया। रियासती हुकूमत के महकमों की नज़र अनदेखी की मार झेल रही मुकामी अवाम फिर एक मरतबा कबायलियों की तरह
दिगर मकामात पर माइग्रेशन के लिए मजबूर हो गई है। गुज़िश्ता साल बरसात के मौसम में भी इलाके का यही हाल था। मकान पानी में घिरे हुए हैं, सड़कें गंदी झील में तब्दील हो गई हैं। आसपास के रिहायशों का घर से बाहर निकलना मुश्किल तरीन मरहला बना हुआ है। इन हालात में मुतासरा अवाम ने मुताल्लिका रुकन असम्बली व एजुकेशन मिनिस्टर पी सविता इंद्रा रेड्डी से इस सिलसिले में फौरी कार्रवाई करते हुए पानी की निकासी का बंदोबस्त का मुतालबा किया है। सविता रेड्डी, आपसे गुजारिश कर रही हूँ मैं, कितने खुद बोलना सविता रेड्डी, हम लोग 4 तारीख हफ्ते का दिन है, सितंबर का महीना है, और जो है सो हम लोग वहाँ ठहर के लिए थे वीडियो, आज यहाँ तक आ गया। अब क्या है, यहाँ तक आ गया पानी, अब कहाँ चले जाना हम लोग, कहाँ किराया बनना। माँ सविता रेड्डी, हमारी गुजारिश सुनो। आपको तो जो है सो आप आ गए, हमारे लिए कुछ करते होंगे बोल के आपको लेके आए, लेकिन नहीं कर रहे। इंशाअल्लाह हमारे पानी में हम लोग डूबते रहेंगे, निकलते रहेंगे, फिर इलेक्शन होगा, इंशाअल्लाह तुम्हारे को नहीं लाएंगे, ये मेरा वायदा है। बराबर बोल रही हूँ मैं, मेरे को क्या होता क्या करते करो। जो अभी मैं आया, जो पानी बिल्कुल काफ़ी बढ़ गया है, देख सकते हैं आप। अभी जब मैं लिया था पानी बहुत नीचे था पानी, अभी काफ़ी जब बारिश ऐसा रही, अभी ये महीना है 800 महीना, बहुत तकलीफ से गुजरते हैं। अगर बारिश हुई तो अब मैं हर घर वाला तो अभी काफ़ी निकल गए यहाँ के, अभी छोड़े जो बच्चे कुचे जो घर है वो लोग भी छोड़ के जाना पड़ेगा। अभी देख सकते हैं आप पानी की हालत कैसे दिन पर दिन बनते जा रही। बारिश से ज़्यादा अभी जो आउटलेट पीछे सर्वे करे, देखे आप कैसा फिरंगी नारा है अपना, जो हमको जो तकलीफ़ दे रहा। मैडम भी उसको आवाज़ उठाई के पंठाओ बोल के, वो काम कब शुरू होता। पीछे का भी गए थे मैडम के घर को, हमारे मैडम सविता मैडम बोले कि हाँ कराएंगे, DO साहब सबको भिजाए सर्वे करे। तो अभी ये बारिश है मैडम, ये तो बारिश में काम होगा, कोई रास्ता बनाओ। तेलंगाना कानून साज असम्बली और कौंसिल का इजलास 25 सितंबर से शुरू होने का इम्कान है। गुज़िश्ता सालाना बजट इजलास 26 मार्च को ख़त्म हुआ था। इस माह के आखिर में मुमकिना तौर पर शुरू होने वाले असम्बली सेशन काफ़ी हंगामादार रहने की बात कही जा रही है। हुजूराबाद बाई इलेक्शन, तेलंगाना BJP सदर बंडी संजय की पदयात्रा के दौरान लगाए गए इल्ज़ामात, तेलंगाना भर में बारिश की सूरत हाल जैसे कई ऐसे इशूज़ हैं जिन पर तेलंगाना असम्बली में गर्मा गर्म बहस हो सकती है। तेलंगाना BJP के सदर बंडी संजय ने कोविड के बहाने हुजूराबाद असम्बली हल्के का बाई इलेक्शन पोस्टपोन कर देने पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद की। बंडी संजय ने कहा कि तालीमी इदारों का खोलना उनके दोहरे मियार यानी डबल स्टैंडर्ड को जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि TRS के लीडरों ने शिकस्त के खौफ से बाई इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया। अपनी पैदल यात्रा के दौरान बंडी संजय ने बड़ा इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि कारपोरेट स्कूल्स हर स्टूडेंट से लाखों रुपए फीस वसूल कर रहे हैं और TRS के लीडरों को कमीशन के तौर पर ये रकम दी जा रही है। महाराष्ट्र के फॉर्मर CM देवेंद्र फडणवीस ने तेलंगाना BJP सदर बंडी संजय की यात्रा में हिस्सा लेते हुए एक तेलुगु न्यूज़ चैनल से बात करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि रियासत की TRS हुकूमत मरकजी हुकूमत की स्कीमात के फ़ायदों से किसानों को महरूम कर रही है। फडणवीस ने दावा किया कि बंडी संजय की यात्रा पर आवाम का काफ़ी बेहतर रद्दअमल मिल रहा है, क्योंकि रियासती हुकूमत ने जो वादे किए थे उसमें से एक भी वादा हुकूमत ने पूरा नहीं किया। इसीलिए आवाम में अदम इत्मीनानी की कैफियत पाई जाती है और बंडी संजय को इस यात्रा पर गैर मामूली अवामी रद्दअमल मिल रहा है। फडणवीस ने बताया कि मरकज़ की मोदी सरकार रियासती हुकूमत को तमाम स्कीमात फराहम कर रही हैं, ताहम KCR हुकूमत जानबूझकर मरकज़ी हुकूमत की रियासती हुकूमत को दी जाने वाले पैसे किसानों तक पहुँचने नहीं दे रही है। नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू ने यौम असातिज़ा यानी टीचर्स डे के मौके पर हैदराबाद में एसोसिएशन ऑफ नेशनल बोर्ड एक्रेडिटेटेड इंस्टीट्यूशंस के सालाना मेडिकल फैकल्टी अवार्ड तकरीब में शिरकत की। नायब सदर जमहूरिया ने मुल्क भर में बिलखुसूस देही इलाकों में आला तरीन क्वालिटी की मेडिकल सर्विस की ज़रूरत की निशानदही करते हुए कहा कि रियासती हुकूमतों को इस सिमत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा ने एक बार फिर हमें अपने मुल्क में तिब्बी सहूलियात को बेहतर बनाने की ज़रूरत की याद दिलाई है। इसके अलावा M वेंकैया नायडू ने मुल्क में मेडिकल कॉलेजों की तादाद में मज़ीद इजाफे की ज़रूरत को भी उजागर किया। It should be done, and it is a process, but it should be done very on a fast pace because people need more doctors. Apart from setting up more medical colleges, it is also vital
to create state-of-the-art health infrastructure across the country, particularly in the rural areas. The COVID-19 pandemic has accentuated the need for creating better health infrastructure, and I call upon the state governments also to bestow special attention on this aspect. Two sectors should be given top priority, education and health, and more budget should be provided to these two sectors. Unfortunately, what is happening is a trend, is the focusing on these basic needs of education and health. The successive government, I don't want to mention any government, this party or that party. Now I am above party, non-party. तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने यौम असातिज़ा यानी टीचर्स डे के मौके पर असातिज़ा को मुबारकबाद पेश की है। अपने बयान में वज़ीर आला ने कहा कि असातिज़ा की जानिब से की गई खिदमत जिन्होंने तलबा के फ्यूचर को संवारा है ताकि उनको मुल्क के ज़िम्मेदार शहरी बनाया जा सके, वो बहुत अनमोल है। CM KCR ने कहा कि तेलंगाना रियासत में असातिज़ा को बेहतर सहूलियात फराहम की जा रही हैं और बहैसियत मजमूई तरक्की के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। तेलंगाना की वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि अगर माँ बच्चे को जन्म देती है तो असातिज़ा उसे ज़िंदगी गुजारना सिखाते हैं। यौम असातिज़ा यानी टीचर्स डे के मौके पर हैदराबाद की रविंद्र भारती थिएटर में एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर T श्रीनिवास यादव के साथ मुनक़्क़दा तकरीब से खिताब करते हुए सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि तमाम असातिज़ा को तालीम की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने पॉइंट आउट करते हुए कहा कि कोविड की वजह से कई शोबेजात यानी डिपार्टमेंट्स को नुकसान उठाना पड़ा है। साबिक़ रियासती वज़ीर व रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगुल रमना ने कहा कि मुल्क का हर शहरी, चाहे वो कलेक्टर हो या IAS, वो अपने उस्ताद से ही सबक सीख कर आला ओहदों पर फायज हुए हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के मौके पर इतवार को ZP कॉन्फ्रेंस हॉल में टीचर्स डे का एहतमाम किया गया। MLA के अलावा ZP चेयरमैन जनार्दन राठौड़, ज़िला कलेक्टर सिकता पटनायक, एडिशनल कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। प्रोग्राम का आगाज़ मशाल रोशन करने और वंदे मातरम पढ़कर हुआ। प्रोग्राम के आगाज़ में बच्चों की तरफ से पेश करदा कल्चरल डांस ने सबको मुतासर किया। ज़िला आदिलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले बेस्ट टीचर्स के तौर पर मुंतखब होने वाले असातिज़ा को शाल और गुलपोशी के अलावा अवार्ड और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इस मौके पर मेहमानों ने अपने खिताब में तदरीस के पेशे को इंतहाई मुक़द्दस करार देते हुए टीचर्स के फ़राइज़ पर रोशनी डाली। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रविंद्र रेड्डी, लाइब्रेरी चेयरमैन मनोहर, मार्केट कमेटी चेयरमैन M प्रहलाद, ओहदेदार और दीगर मौजूद थे। कलेक्टर MLA ZP चेयरमैन मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री మరి వీళ్ళందరూ కూడా గురువుతోటే ఆ స్థానానికి వచ్చారు కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా గురువులను మర్చిపోకుండా సమాజం మరి యొక్క గురువులను మరి మాకు చదువు చెప్పినటువంటి గురువుల్ని వారిని ఎప్పుడు కూడా వారు ఉన్నా లేకపోయినా స్మరించుకుంటూ ఇలా గురువు వల్లనే నేను ఈ స్థాయికి వచ్చానని చెప్పి కూడా ప్రతి ఒక్కొక్క ప్రధానమంత్రి అయినా ముఖ్యమంత్రి అయినా మంత్రి అయినా కలెక్టర్ అయినా ఇంకెవరైనా కూడా ఇలా గురువు లేనటువంటి వ్యక్తి సమాజంలో లేరు కాబట్టి నేను ఉపాధ్యాయులందరికీ మరొక ఎందుకంటే విజ్ఞప్తి, మీరు సమాజంలో ఇంత గొప్ప సేవ చేస్తున్నటువంటి మీ ఉపాధ్యాయ వృత్తికి ఎప్పుడు కూడా మరి ప్రభుత్వం కానీ ప్రభుత్వ పరంగా కానీ తప్పకుండా ఈ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం సందర్భంగా మీ అందరికీ కూడా మీరందరూ కూడా, ఎందుకంటే ఇక్కడ అందరూ కూడా మరి చదువుకున్న వాళ్ళే, మీ చదువుకున్న వాళ్ళ ముందర మేము ఎక్కువ చెప్పినా చెప్పకపోయినా సమాజం మాత్రం మీరు లేనిది సమాజం బాగుపడది। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना में ग्रीन मिशन के लिए टेक्नोलॉजी की मदद हासिल की जा रही है। सीड कॉप्टर्स यानी ड्रोन्स के इस्तेमाल के जरिए बीजों के गोलों को बंजर और खाली जंगलाती अराजी में डालने के अमल से रियासत भर में जंगलात के इन्हतात पजीर ब्लॉक्स में नई जान डाली जा रही है। इस कदम के जरिए सरसब्जी व शादाबी के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू करदा हरीता हरम प्रोग्राम को मजीद मजबूत किया जा सकता है। कोरोना खत्म हो चुका है, लेकिन गाइडलाइंस पर अमल करना अब भी ज़रूरी है और आने वाले गणेश त्यौहार के लिए भी सख्त हिदायत जारी की गई हैं। इसी सिलसिले में आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सिकता पटनायक व दीगर आला अफसरों की क़यादत में अहम अमन कमेटी का इजलास हुआ और गणेश त्यौहार को लेकर कई अहम हिदायत जारी की गई। आज कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में गणेश त्यौहार के पेश नज़र हिंदू उत्सव समिति, गणेश मंडली मुंतजिमीन व मुस्लिम मजहबी शख्सियात के हमरा मुनक़िदा अमन कमेटी इजलास से आदिलाबाद ज़िले कलेक्टर सिकता पटनायक ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि पुरअमन माहौल में गणेश त्यौहार का एहतमाम करें। सिकता पटनायक ने कहा कि मुतालिका महकमे अमन कमेटी के अराकीन की तजावीज़ को रूबे अमल लाए ताकि पुरअमन माहौल में गणेश त्यौहार की तक़रीबात का इनेकाद किया जा सके। सड़कों, बिजली, लाइटिंग सिस्टम की मरम्मत को मुमकिन बनाया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों से कोरोना वायरस की वजह तमाम त्यौहारों को सादगी से मुनक़्क़िद किया गया था। अब चूँकि कोरोना मामलात में काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है, इसीलिए हुकूमत ने तमाम पाबंदियों को ख़त्म कर दिया है और तालीमी इदारों को भी खोल दिया गया है। उन्होंने इंतज़ामिया की हिदायत के मुताबिक पुरअमन त्यौहार मनाने की हिदायत दी और पेशगी मुबारकबाद दी। डिस्ट्रिक्ट एसपी राजेश चंदर ने बताया कि जुलूस के दौरान गणेश की मूर्तियों पर डीजे साउंड सिस्टम की इजाज़त नहीं रहेगी। पुलिस पोर्टल लिंक का इस्तेमाल करते हुए रजिस्टर करके गणेश मंडप की इजाज़त हासिल करने का उन्होंने मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए पुलिस पैकेटिंग की जाएगी। तमाम गणेश मंडपों की निगरानी जियो टैगिंग के जरिए की जाएगी। गणेश मुंतज़मीन को दिन में 24 घंटे गणेश मंडली में सिक्योरिटी गार्ड्स लगाने की हिदायत दी। एडिशनल कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख ने कहा कि हर एक को मास्क पहनना और समाजी फासले पर अमल करना लाजमी होगा और इसी तरह गणेश मंडली में सफाई को लाजमी बनाना चाहिए। मलेरिया और डेंगू फैलने से अपने इर्द गिर्द को साफ बनाए रखने का मशवरा दिया। इलेक्ट्रिक लाइनमैनों की तरफ से लटकी हुई तारों को दुरुस्त करना होगा और हर एक को कोविड का टीका लगाने पर जोर दिया। इस मौके पर हिंदू उत्सव समिति के जिम्मेदारान ने मुख्तलिफ उमूर पर तवज्जो दिलाई और यकसुई का मुतालबा किया, जिस पर ज़िले कलेक्टर ने मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारान को तमाम तर इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत दी। मौलाना मोहम्मद अकबरुद्दीन हुस्सामी ने अपने खिताब में कहा कि इस्लाम अमन पसंद मजहब है और आपस में एक दूसरे मजहब का एहतराम करना सिखाता है। मुसलमानों की जानिब से अमन की बरकरारी में मुकम्मल ताउन करने की यकीन दहानी करवाई। सदर तंजीमुल अइम्मा हाफिज मोहम्मद मंजूर अहमद ने कहा कि आदिलाबाद अमन का गहवारा है। यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखते हुए मिलजुल कर रहते हैं। साबिक़ मजलिस के सदर सिराज खादरी ने भी मुखातिब करते हुए ज़िले कलेक्टर व ज़िले SP की खिदमात की सताइश की और मुख्तलिफ तजावीज़ पेश किए। इस मीटिंग में N नटराज, RDO राजेश्वर, म्युनिसिपल कमिश्नर A शैलजा, म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी, DSP N वेंकटेश्वर राव, DM and HO डॉक्टर नरेंद्र राठौड़, ADE इलेक्ट्रिकल D प्रशांत रेड्डी, हिंदू उत्सव समिति के सदर G आशना, सनातना हिंदू उत्सव समिति डॉक्टर प्रफुल्ल वाजे, मेंबरान प्रमोद कुमार खत्री, बंदारी देवाना, साबिक़ ज़िलेई MIM सदर सिराज खादरी, जनरल सेक्रेटरी तंजीमुल अइम्मा वल मौज़िनीन मौलाना मोहम्मद अकबरुद्दीन हुस्सामी, सदर तंजीमुल अइम्मा हाफिज मोहम्मद मंजूर अहमद, काउंसलर बंडारी सतीश, 2 टाउन CI पोथरम श्रीनिवास, 1 टाउन CI रामाकृष्णा, मजमूम A हरिबाबू, स्पेशल ब्रांच SI सैयद अनवारुल हक व दीगर मौजूद थे। వాలంటీర్స్ ఏదైతే ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ మెంబర్స్ ఉన్నారో 24/7 ఎవరో ఒకరు కంపల్సరీగా ఆ విగ్రహం దగ్గర ఆ టేబుల్లో కంపల్సరీ అవైలబుల్ ఉండాలి. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే సీసీ కెమెరా కంపల్సరీగా ఇన్స్టాల్ చేయించుకోవాలి. ఎక్కడైతే విగ్రహం ఏర్పాటు చేస్తారో అక్కడ CCTV కంపల్సరీగా ఇన్స్టాల్ చేయించుకోవాలి. అండ్ ప్రతి విగ్రహం దగ్గర తెలంగాణ పోలీస్ జియో ట్యాగింగ్ చేస్తుంది. సో దట్ అక్కడ కూడా ఎఫెక్టివ్ పెట్రోలింగ్ ఉంటుంది. ఎక్కడ కూడా ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటన జరగకుండా అన్ని విధాల చర్యలు తీసుకుంటాం. నైట్ పెట్రోలింగ్ కూడా చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది. ప్రతి పండుగ దగ్గర కూడా ప్రాపర్ అడ్రసింగ్ సిస్టమ్ ఉండాలి. కోవిడ్ నార్మ్స్ కి అనుగుణంగా మాత్రమే సెలబ్రేషన్ చేసుకోవాలి.
చాలా మంది భక్తులు వస్తారు. వచ్చినప్పుడు మీరు ప్రాపర్గా ఆర్గనైజ్ చేసుకొని ప్రాపర్ సర్వీస్ వేసుకోవడం, ప్రాపర్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉంటే చాలా సేఫ్టీ. कारवान एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने एमके फंक्शन हॉल टप्पा चबूतरा में आसिफ नगर मंडल के 154 शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के 1.5 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल चेक्स मंजूरा उम्मीदवारों में तकसीम किए। तकरीब तकसीम चेक्स में मजलिस के कारपोरेटर्स और दीगर जिम्मेदार लीडर्स मौजूद थे। बताजा एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। सदर मोहतरम की गाज पर हल्के कारवान आसिफ नगर मंडल के शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के 154 चेक को दिया गया। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह खरीद में फिर गोलकुंडा मंडल शेखपेट मंडल के भी चेक है इंशाअल्लाह खरीद में दिया जाएगा। और मैं इस मीडिया के ज़रिए हल्के कारवान के तमाम ख़वातीन से, मेरे नौजवान भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि जो पिछले लॉकडाउन के दरमियान में जो मकानात के पास शादियाँ हुए थे उन तमाम अपने घर के खरीद में मील से वापस जाकर ऑनलाइन कराए। इंशाअल्लाह करीब में 1 महीने 2 महीने में इंक्वायरी के बाद फिर तमाम को दिया जाएगा। और इस मीडिया के ज़रिए फिर अपील करता हूँ कि जितने भी लोग रुके हुए शादियाँ कर लेकर नहीं कर रहे हैं उन तमाम से गुजारिश करता हूँ कि जाकर ऑनलाइन कराएँ और अनखरीब में फिर गोलकुंडा और शेखपेट मंडल में चेक को दिया जाएगा। याकूतपुरा एमएलए अहमद पाशा कादरी ने कारपोरेटर मुजफ्फर हुसैन के हमरा अपना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ज़ेर एहतमाम अवेसी कॉलोनी इब्राहिम मस्जिद IAS सदन क्रेड रोड संतोष नगर में मुफ्त मेडिकल कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर सैयद अहमद पाशा कादरी ने कैंप का मुआयना किया, तफसीलात से वाक़फियत हासिल की और कैंप के इनेकाद पर सताइश की। सैयद अहमद पाशा कादरी ने रैन बाज़ार डिवीज़न का दौरा किया। इस दौरान अजमत नगर, मौला का छिल्ला मुताल्लिक़ा बस्तियों का मुआयना किया और बल्दी मसाइल से वाक़फियत हासिल की। उन्होंने इन इलाकों के मसाइल को जल्द हल करने का तयक़्कुन दिया। जनरल सेक्रेटरी मजलिस सैयद अहमद पाशा कादरी के हमरा रैन बाज़ार डिवीज़न कारपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन व दीगर अहम जिम्मेदारान मौजूद थे। ज़हीराबाद रुकन असम्बली के मानिक राव ने आज कुतूर में वाक़े नारिंजा डैम का दौरा किया और आबी ज़ख़ायर में पानी की सतह के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर उन्होंने हुकाम को हिदायत देते हुए कहा कि इन दिनों होने वाली बारिश से आसपास के देहातों के लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हैदराबाद में शदीद बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है। हैदराबाद से लगे इलाके चोटुप्पल में पानी सड़कों से उबलने लगा है। सड़कों पर पानी के बहने से आवाम को बड़ी परेशानी हो रही है। एक जानिब बारिश से आम जिंदगी मफलूज हो गई है तो वहीं दूसरी जानिब इस तरह पानी बहने से ट्रैफिक के मसाइल भी बढ़ गए हैं। कोहिर की कस्तहार सड़कों की मरम्मत के लिए नायब सदर नशीन कोहिर मंडल मोहम्मद शाकिर अली ने MLA और MP पर तनकीद करते हुए कहा कि वो कोहिर की तरक्याती कामों को लेकर सौतेला सलूक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनरल बॉडी मीटिंग में कई मरतबा कहने के बावजूद भी कोहिर की सड़कों की मरम्मत नहीं की जा रही है। मुसलसिल मैं जनरल बॉडी में और मिनिस्टर हरीश राव साहब, MLA, MLC और MP साहब को मैं बार बार कोहिर के हालात से वाकिफ करा रहा हूँ, पर उनके कान पे जू नहीं दौड़ रही है कि हालात कोहिर के आप जैसे ही आप कोहिर में इंटर होते हैं, रेलवे स्टेशन की रोड बिल्कुल नाकारा हो चुकी है, वो चलने के काबिल नहीं रही। जिस तरह CM KCR साहब गोल्डन तेलंगाना का जो ख्वाब दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं कोहिर में आके दम तोड़ रहा है। उसी तरह एक कोहिर पुलिस स्टेशन चौरस्ते से लेके बिदर बेस की रोड भी बिल्कुल चलने के काबिल नहीं है। ये रोड कोहिर के मेन रोड है और उसी तरह मैं उसी तर्ज पे मिशन भागीरथ का जो काम हुआ था, जिस पाइप लाइनिंग को लेके गए थे, उसका पैच वर्क जो रोडों की मरम्मत करनी थी वो रोडों की मरम्मत का बिल्कुल नाकारा पैच डाला गया, जो इस बरसात में वो बह चुका है पानी में। ज़िला विकाराबाद के धारूर मंडल के दोरनाल तालाब को अबूर करने की कोशिश के दौरान 2 लोग नदी में बह गए। हालांकि एक शख्स को बचा लिया गया। तफसीलात के मुताबिक दोरनाल तालाब के बढ़ते बहाव के पेश नज़र इंतजामिया ने पुलिस पैकेट मुतय्यन किया था। तफसीलात के मुताबिक दोरनाल तालाब के बढ़ते बहाव के पेश नज़र इंतजामिया ने पुलिस पैकेट तैनात किए थे। इस दौरान दोरनाल देहात के रहने वाले 2 अफराद गोरिप्पा और कृष्णा स्टेशन धारूर में रात में मुनक्कदा मुहर्रम के एक प्रोग्राम में शामिल होकर वापस हो रहे थे। वापसी के दौरान नदी में
पानी की सतह बढ़ गई, जहां निगरानी पर मामूर पुलिस ने उन्हें नदी पार करने से रोक दिया और कहा कि नदी की सतह कम हो जाने के बाद ही वो नदी पार करे। ताहम कृष्णा और गोरिप्पा ने नदी के करीब दूसरे मकाम से पानी से लबरेज चेक डैम के ऊपर से गुजरते हुए अपने गांव पहुंचने की कोशिश की, लेकिन दोनों चेक डैम की नदी के पानी में बह गए। ऐसे में वहां मौजूद एक शख्स ने कृष्णा को बहिफाजत बाहर निकाल लिया। ताहम गोरिप्पा इस नदी के पानी में बह गया, जिसकी तलाश की जा रही है। जगतियाल जिले के कोरुटला मंडल में वाक़ पेटी मडगोल देहात में कल रात नामालूम लोगों ने किसान की पानी की मोटर्स, पाइपलाइन, इलेक्ट्रिक अशिया व दीगर को शदीद नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा कुछ मोटर्स वह अपने साथ चोरी करके भी ले गए। किसानों ने बताया कि गुजरे हुए साल भी ऐसा ही वाक़या पेश आया था। किसानों ने फी कस 20 से 30 हज़ार के नुकसान का अंदेशा जाहिर किया और इंसाफ का मुतालबा किया। SI सतीश मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। कमिश्नर्स टास्क फोर्स, सेंट्रल जोन टीम और सैफाबाद पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तौर पर तलवारों व दीगर महलिक हथियारों की फ़रोख्त में मुलविस 3 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया। मुलज़िमीन के कब्जे से 87 तलवार व दीगर 8 महलिक हथियार बरामद हुए। मुताल्लिक़ा एहलकारों ने बावसूख इत्तला पर यह कार्रवाई की। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। दिल्ली में देश की एक बेटी पर किए गए घिनौने जुर्म के खिलाफ पूरे मुल्क से उठाई जा रही है आवाज़। बांसवाड़ा में तमाम सियासी व समाजी कायदीन व सैकड़ों नौजवानों ने मुतासरा लड़की के इंसाफ के लिए निकाला कैंडल मार्च। तेलंगाना में अगले 3 दिनों तक होगी खतरनाक बारिश। महकमा मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। कई मकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश का भी इम्कान। पिछली बारिश से बुरी तरह तबाह उस्मान नगर अब भी पानी में महसूर। रियासती महकमों की बेतवज्जोही से अवाम परेशान। मुताल्लिक़ा इलाके की MLA सबिता इंदिरा रेड्डी पर अवाम ने जाहिर की शदीद बरहमी। इसी महीने यानी सितंबर की 25 तारीख से शुरू हो सकता है तेलंगाना असम्बली और कौंसिल का इजलास। हुजूराबाद बाई इलेक्शन व दीगर हसास इशूज को देखते हुए असम्बली में गर्मा गर्म बहस का इम्कान। बंडी संजय ने CM KCR पर लगाए गंभीर इल्जाम। हार के डर से हुजूराबाद बाई इलेक्शन पोस्टपोन करने का दावा, साथ ही कारपोरेट स्कूल से मनमानी फीस का कमीशन TRS लीडरों को देने का भी इल्जाम। रियासत तेलंगाना में जोश व खरोश से मनाया गया टीचर्स डे। नायब सदर M वेंकैया नायडू ने दी मुबारकबाद। CM KCR ने अपने खुसूसी बयान में कहा, टीचर्स होते हैं अनमोल। PBN न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम खबरें। YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PBN चैनल।